अब बात करेंगे दिल्ली डीयू में बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर जो हंगामा हो रहा है। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर हंगामा अभी जारी है। आज फैकल्टी के बाहर धारा 144 लगा दी गई है। एनएसयूआई और लेफ्ट के छात्रों ने प्रदर्शन किया है। 24 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर लगातार हंगामा हो रहा है और इसी हंगामे को लेकर अब आज फैकल्टी के बाहर धारा 144 लगा दी गई है। पिछले कुछ दिनों से लगातार बीबीसी डॉक्यूमेंट्री जो पीएम मोदी को लेकर बनी थी, जिसको सरकार की तरफ से देश भर में बैन कर दिया गया था, ये कहते हुए कि प्रोपेगेंडा बनाने की कोशिश और पीएम मोदी की छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उसके बावजूद भी देश भर में कई ऐसे रेप्यूटेड कॉलेज हैं जिन्होंने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को स्क्रीन किया है और इसी स्क्रीनिंग को लेकर इस वक्त देश में बवाल मचा हुआ है। टुकड़े टुकड़े गैंग की हंगामे वाली साजिश सामने आई है। यूनिवर्सिटी में जहां माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए भेजते हैं, वहां पर सरकार द्वारा बैन डॉक्यूमेंट्री चलाना क्या दर्शाता है? अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करता है। झड़प हो रही है, पत्थरबाजी हो रही है, मीडिया के कैमरे हर जगह लगे हुए हैं। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे प्रोटेस्ट करने का ये तरीका जो यूनिवर्सिटीज की तरफ से सामने आ रहा है, ये स्टूडेंट्स पर, यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन पर कई गंभीर सवाल खड़े करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यही खड़ा हो रहा है कि आखिर इन सब के पीछे जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज में ये डॉक्यूमेंट्री चलाई जा रही है, इन सब के पीछे आखिर कौन है? यही सबसे बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होता है। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिनकी तरफ से ये इजाजत दी गई थी कि मूवी की, इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग होनी चाहिए। आप देखिए, कोलकाता, हैदराबाद, दिल्ली में जामिया, जेएनयू, दिल्ली के, देश की राजधानी दिल्ली के दो सबसे रेप्यूटेड कॉलेजेस का ये हाल है जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। भिड़ंत हो रही है, बवाल मच रहा है, सवाल पूछे जा रहे हैं। ये 6 तस्वीर देश के अलग अलग इलाकों की आपको दिखा रहे हैं। इन 6 तस्वीरों को देखिए और समझिए कि ये 6 वो तस्वीर है उस डॉक्यूमेंट्री को लेकर, इस बवाल की तस्वीर है जो डॉक्यूमेंट्री सरकार की तरफ से बैन की गई है। जेएनयू, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, कोलकाता में प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी, वहीं आपको बता दें कि इधर चेन्नई में भी लगातार विरोध जारी है। 6 तस्वीरें 6 अलग अलग जगहों की। पिछले कुछ दिन से पीएम मोदी पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर जमकर बवाल मचा हुआ है। दिल्ली से चली विरोध की आग कई राज्यों तक पहुंच चुकी है। कैंपस कोहराम मचा हुआ है। इन तस्वीरों में आप देख सक रहे होंगे कि कैसे दिल्ली से लेकर हैदराबाद तक विरोध की पिक्चर देखिए। ये 6 तस्वीरें दर्शा रही है उन विरोध को जिस पर इस वक्त जो स्टूडेंट्स है वो टिके हुए हैं। कहां है डॉक्यूमेंट्री पर दंगल, इन तस्वीरों के जरिए समझिएगा। अचानक से कैसे बवाल बढ़ता गया। स्टूडेंट फेडरेशन से भी कई सवाल होने चाहिए। मनोहर हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं, मधु शर्मा हैदराबाद से जुड़ी हुई है, साथ ही आपको बता दें कि रौनिक दत्ता कोलकाता से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुख करते हैं, मोहित गुप्ता भी हैं अलीगढ़ से, मोहित गुप्ता का भी रुख करेंगे। मनोहर केसरी दिल्ली से जुड़े हुए। मनोहर, 2 सबसे रेप्यूटेड कॉलेज जेएनयू और जामिया, जो डॉक्यूमेंट्री सरकार की तरफ से बैन की गई है, स्टूडेंट फेडरेशन उसको अलग अलग कॉलेजेस में स्क्रीन करके क्या दर्शाना चाह रहा है और क्यों और कब तक बवाल? 8 फैकल्टी के बाहर धारा 144 लगा दी गई है। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, क्योंकि अब देश के 5 ऐसे बड़े बड़े जो एजुकेशनल संस्थान हैं वो इसकी चपेट में आ चुके हैं। जो सामान्य स्टूडेंट्स हैं वो नहीं चाहते इस तरह से, लेकिन जो अलग अलग लेफ्ट विंग के स्टूडेंट्स यूनियन है वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। तो मतलब आप समझ सकती हैं, कहीं ना कहीं इस इशू को लेकर के राजनीति की जा रही है, एक एजेंडा बनाया जा रहा है, एक प्रोपेगेंडा, जैसा कि बीजेपी कह रही है, एबीपी कह रहा है कि इसे जो है एक प्रोपेगेंडा बना करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को धूमिल किया जा रहा है। जबकि तमाम चीजें अगर देखा जाए, अगर हम जेएनयू की ही बात करें तो जेएनयू में जिस प्रकार से प्रशासन की ओर से कहा गया था कि कोई भी इस तरह की डॉक्यूमेंट्री नहीं देखी जाएगी, लेकिन जब वहां पर जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन की ओर से रजिस्ट्रार को लेटर लिखा गया था कि हम जो है उस रात में 9 बजे स्क्रीनिंग करेंगे, उसके बाद वहां पर पावर कट कर दिया गया। और अभी मैं मौजूद हूं अंबेडकर यूनिवर्सिटी में। यहां पर 24 घंटे पहले ही
विरोध प्रदर्शन किया गया। यहाँ भी कल दोपहर जो है कहा जाए तो दोपहर में पावर कट कर दिया गया था। स्टूडेंट सभी अपने मोबाइल और लैपटॉप में स्क्रीनिंग की थी, QR कोड दिया गया था। और हमने देखा कि देर शाम कल दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी 144 धारा लगने के बावजूद भी लोगों ने प्रोटेस्ट किया, स्टूडेंट्स ने। और आयशा के जो भी मेंबर्स हैं उन्होंने अपने अपने लैपटॉप और मोबाइल में इस फोन को लेकर के स्क्रीनिंग की है। लेकिन फिलहाल आज यही हमें समझने की जरूरत है कि आखिर इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, कौन फंडिंग कर रहा है। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर देश भर में जो विवाद हो रहा है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, शिक्षा का मंदिर कहा जाता है स्कूल्स को, कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज को, जहां पर लोग देश भर से अलग अलग राज्यों से आते हैं पढ़ाई करने के लिए, अपने भविष्य को बेहतर करने के लिए। लेकिन वही उसी शिक्षा के मंदिर में आज इस तरह की तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। मधु शर्मा हैदराबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मधु का भी रुख कर लेंगे, लेकिन अलीगढ़ का रुख करना चाहूंगी। मोहित गुप्ता अलीगढ़ से जुड़े हुए हैं। मोहित, क्या जानकारी मिल पा रही है? अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी ऐसी ही तस्वीरें हमें देखने को मिली है जहां पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। अलीगढ़ की बात बताऊं तो अलीगढ़ देश अपना 74वां गणतंत्र, वहीं पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों के द्वारा जो कि एनसीसी के छात्र, और सबसे बड़ी बात यह है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तालिक मंसूर उनके द्वारा ध्वजारोहण किया गया। ध्वजारोहण के बाद में एनसीसी के छात्रों के द्वारा नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर के नारे लगाए गए। यानी कि आप समझिए जहां देश अपना 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा, उस तरीके से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर जैसे नारे लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो जिहादी मानसिकता है उसको दर्शा रहे हैं। ये जिहादी मानसिकता हम नहीं कह रहे, क्योंकि जिस तरीके से तमाम जो हिंदूवादी जो छात्र हैं, हिंदूवादी जो लोग हैं, वो तमाम जो है इनको जिहादी मानसिकता बता रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ा मामला यही है कि जिस तरीके से गणतंत्र दिवस के अवसर पर ये वीडियो वायरल हुआ, वायरल वीडियो होने के बाद में, क्योंकि लगातार यूनिवर्सिटी को सुर्खियों में वैसे रखा जाता है, क्योंकि जिस तरीके से विवादित बयानों के नाम पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनती है। देखिए, सबसे पहले जहाँ तिरंगा यात्रा की अगर बात करें तो वहां पर तिरंगा रैली निकली, इसको रोका गया, और तरह तरह की यानी कि जिन्ना की तस्वीर को लेकर यूनिवर्सिटी सुर्खियों में लगातार बनी है। लेकिन अगर ताजे मामले की बात करें तो जिस तरीके से वीडियो वायरल हुआ, और इस वायरल वीडियो के बाद में पूरी यूनिवर्सिटी जो है सुर्खियों में बनी हुई है। तो लगातार जब जिस तरीके से सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ, वायरल होने के बाद में निशित शर्मा ने, जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पहले छात्र हैं, उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से पहले इस वीडियो को टैग किया, और टैग वीडियो में एसएसपी और एसपी सिटी अलीगढ़ को टैग किया, तो सुर्खियों में आ गया। हालांकि अलीगढ़ एसपी सिटी के द्वारा यूनिवर्सिटी से जवाब मांगा गया। देखिए, अगर फिलहाल की अगर बात करें तो बिल्कुल, और सिर्फ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ही नहीं, आपको बता दें कि देश भर में कई यूनिवर्सिटीज की यही हाल है। रौनिक दत्ता कोलकाता से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कोलकाता की प्रेसिडेंसी कॉलेज की तस्वीरें रौनिक हमने देखी, वहां के हालात हमने देखे, किस तरह लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन इन सबके बीच में सवाल खड़ा होता है, सवाल राज्य सरकारों पर भी खड़ा होता है कि जो डॉक्यूमेंट्री केंद्र सरकार की तरफ से बैन कर दी गई है, आखिर कॉलेजेस में कैसे चल रही है, कौन बच्चों को इतना प्रोत्साहित कर रहा है कि आप बैन डॉक्यूमेंट्री को चलाएं, और इन सब के पीछे एजेंडा क्या है? क्योंकि प्रोपोगेंडा तो साफ तौर पर दिख रहा है, लेकिन किस एजेंडे के साथ? कोलकाता में 2 कॉलेजेस में ये बैन डॉक्यूमेंट्री दिखाया गया है। पहला यूनिवर्सिटी है जादवपुर यूनिवर्सिटी, जिसका लीड करता है, जिसका यूनियन लीड करते हैं ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन यानी आयशा के तरफ से, और दूसरा ये प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी कोलकाता का जो जिसका यूनियन लीड करता है एसएफआई। यानी दोनों लेफ्ट फ्रंट के ये जो पॉलिटिकल टीम है, इसका जो स्टूडेंट फेडरेशन है, इनके तरफ से ये बैन डॉक्यूमेंट्री दिखाया गया है। कॉलेज अथॉरिटी की तरफ से परमिशन नहीं होने के बावजूद भी वो लोग ये डॉक्यूमेंट्री प्रदर्शन किए। कॉलेज कैंपस के अंदर जब डॉक्यूमेंट्री प्रदर्शन हो रहा था, उसी टाइम में कॉलेज का जो डीन वो भी उधर मौजूद थे, मगर उसके तरफ से कोई स्टेप नहीं लिया गया था। मगर प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी का एसएफआई का जो क्लेम है कि अथॉरिटी की तरफ से वो स्क्रीनिंग चलने के टाइम में बैन क्या हुआ, जो डॉक्यूमेंट्री उसका स्क्रीनिंग जब जारी था उसी टाइम में पावर कट कर दिया गया था अथॉरिटी की तरफ से। इसी घटना को लेकर कल रात भर प्रदर्शन करते रहे डीन के ऑफिस के सामने। जो स्टूडेंट फेडरेशन का मेंबर्स है वो लोग गैदरिंग करके एजिटेशन दिखाने लगे। क्लेम है कि कॉलेज अथॉरिटी की तरफ से ये डॉक्यूमेंट्री, जो डॉक्यूमेंट्री वो लोग देखना चाहते हैं, वो डॉक्यूमेंट्री देखा नहीं दे रहा है। मगर इधर एक क्वेश्चन आता है कि कॉलेज अथॉरिटी की तरफ से क्यों
अलाउ किया गया था, क्योंकि जिस जगह केंद्रीय सरकार की तरफ से ये डॉक्यूमेंट बिल्कुल। और रौनक, यही सवाल खड़ा हो रहा है। मनोहर अंबेडकर यूनिवर्सिटी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोहर, एक बात बताइएगा, क्योंकि कई ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिनकी तरफ से साफ तौर पर यह स्टेटमेंट सामने आया है कि कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई इजाजत नहीं दी गई थी मूवी देखने के लिए, लेकिन स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिनको हिरासत में भी लिया गया, जिनके सदस्यों को, उन्होंने कॉलेज के गेट के बाहर एक फ्लैट की स्थिति बना दी और वहीं पर स्क्रीनिंग चालू कर दी। और अब तो ये हालात हो गए हैं कि लोग फोन में मूवी को डाउनलोड करके देख रहे हैं। देखिए, बिल्कुल, अगर हम पार्ट 1 की स्क्रीनिंग की बात करें तो सरकार ने गाइडलाइंस जारी की थी। जो आईबी मिनिस्ट्री के सोर्सेज हैं, उन्होंने साफ तौर से यूट्यूब और ट्विटर्स को भी कह दिया गया था कि इसे हटा दे। लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जो अब सामने निकल करके आ रहे हैं और आप देख रहे हैं कि किस तरह से कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन के इजाजत के बिना उन्होंने न सिर्फ डाउनलोड किया बल्कि उसको स्प्रेड किया। सबसे पहले अगर हम जेएनयू की बात करें तो जेएनयू में हमने देखा कि देर रात लोग इकट्ठा हुए थे और मंच से जो वहां पर स्टूडेंट यूनियन के आयशा घोष है, उन्होंने साफ तौर से कहा था कि मैं क्यूआर कोड सबको बांट रही हूं, सबको सेंड कर रही हूं। और इतना ही नहीं, उन्होंने सीधे तौर पर जो वीडियो अगर आप देखें, कुछ सेकंड का वीडियो है उस रात का, पहले दिन जब जेएनयू में ये मामला हुआ तो उसमें ये साफ जिक्र आ रहा है कि वो कह रही हैं बीजेपी पर, वो सीधे तौर से अटैक कर रही हैं और कह रही हैं कि हम तो किसी को हिम्मत है तो इसे रोक करके दिखाएं। मतलब आप समझ सकती हैं क्या स्थिति है। उसके बाद वहां पर स्टोन पेल्टिंग की घटना आई और जब सरस्वती पूजा था, कहा जाता है कि शिक्षा का मंदिर होता है कॉलेज स्कूल, और शिक्षा के मंदिर में जहां एक और एबीवीपी की ओर से सरस्वती पूजा का आयोजन किया जा रहा था, वहीं दूसरी ओर एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ लेफ्ट विंग के सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन किया। तो मतलब आप समझ सकती हैं कि क्या स्थिति है, कहां से फंडिंग हो रही है। बिल्कुल। और सिर्फ देश की राजधानी दिल्ली में ही नहीं, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग बड़े बड़े कॉलेजेस से तस्वीरें देखने को आ रही है जो हमें सवाल करने को मजबूर कर रही है कि आखिर इन कॉलेजेस में जो इतने रेप्यूटेड हैं, जहां पर दूर दराज से लोग पढ़ने आते हैं, अपने करियर को बनाने आते हैं, भविष्य की बातें करते हैं, वहां पर ऐसे हालात, ऐसा विरोध प्रदर्शन जहां पुलिस लोगों को हिरासत में लेकर जा रही है, यह अपने आप में कई सारे सवाल उन तमाम स्टूडेंट्स पर खड़ा करता है, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया पर भी खड़ा करता है। मोहित गुप्ता अलीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से हमारे साथ गणतंत्र दिवस वाले दिन एक धार्मिक नारे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लगे थे, उसको लेकर भी कई सारे सवाल खड़े हुए हैं। गणतंत्र रिपब्लिक डे जहां देश 74वां मना रहा था, वहां पर एएमयू की तस्वीर कुछ और नजर आ रही थी। उसके बाद स्क्रीनिंग को लेकर इतना बवाल हुआ है। एएमयू प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहना है इस पर? अल्लाह अकबर जैसे नारे लगाए गए और इस नारे को लेकर अब जो छात्र है, बंगाल का रहने वाला वो छात्र था, उसको जो है अब वो रेस्ट्रिकेट अलीगढ़ इस्लामिया की तरफ से रेस्ट्रिकेट किया है। क्योंकि जिस तरीके से वीडियो वायरल हुआ, तमाम जो हिंदूवादी लोग थे उनकी तरफ से लगातार प्रतिक्रिया सामने गई। जो राज्य मंत्री है उन्होंने कहा कि हम इनको जो है इनको ऐसे लोगों को, ऐसे जिहादी मानसिकता वाले लोगों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। वहीं सांसद सतीश गौतम ने भी बयान किया, अगर मैं नथाली से खुद बात करूंगा, इनके खिलाफ लगातार मुकदमा लिखा जाए। तो तमाम तरीके से प्रतिक्रिया लगातार सामने है और सामने प्रतिक्रिया आने के बाद में अब उस छात्र के खिलाफ थाना सिविल लाइन में ही मुकदमा दर्ज कर लिया गया और साथ ही साथ में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से रेस्ट्रिकेट कर दिया गया है। लेकिन देखिए, तमाम सवालिया निशान अलीगढ़ एएमयू की तरफ से साफ तौर से खड़े निकल के सामने आ जाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से ठीक है, इसी को लेकर मोहित एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी। आप सब हमारे साथ बने रहिएगा, इसी मुद्दे पर लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। एएमयू में मुस्लिम धर्म की नारेबाजी का मामला जो आया था, अलीगढ़ पुलिस का इस पर बड़ा एक्शन भी हो गया है। नारेबाजी करने वाले छात्र पर मुकदमा दर्ज हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, हिंदूवादी नेता योगेश की तहरीर पर यह मामला दर्ज कराया गया है। छात्र को एएमयू प्रशासन पहले ही निलंबित कर चुका था। एसपी सिटी कुलदीप सिंह गोनावत ने इसकी पुष्टि भी की है। यही वो वायरल वीडियो है। दरअसल ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस, जब देश 74वां मना रहा था, तब एएमयू में धार्मिक नारे एक समुदाय के लगाए जा रहे थे, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है, जिसका वीडियो इस वक्त आप इंडिया न्यूज की स्क्रीन पर देख रहे हैं। और अब छात्र को एएमयू प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए
आज थाना सिविल लाइन पर योगेश वार्ष्णेय निवासी बन्ना देवी द्वारा एक तहरीर दी गई, जिसमें उसके द्वारा एएमयू के एनसीसी कैडेट छात्र द्वारा 26 जनवरी को देश विरोधी स्लोगन लगाए जाने का आरोप लगाया गया है। इस तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है धारा 153B और 505 में। इस संबंध में वायरल वीडियो की फॉरेंसिक जांच कराकर तथा विधिक राय लेकर इसमें आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आज थाना सिविल लाइन पर योगेश वार्ष्णेय निवासी बन्ना देवी द्वारा एक तहरीर दी गई, जिसमें उसके द्वारा एएमयू के एनसीसी कैडेट छात्र द्वारा 26 जनवरी को देश विरोधी स्लोगन लगाए जाने का आरोप लगाया गया है। इस तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है धारा 153B और 505 में। इस संबंध में वायरल वीडियो की फॉरेंसिक जांच कराकर तथा विधिक राय लेकर इसमें आगे मोहित, देखिए बहुत बड़ा अपडेट है जो इस वक्त अपने दर्शकों को दे रहे हैं हम। ये वीडियो जो आप इस वक्त विंडो में मेरे बगल में देख रहे हैं, ये 26 जनवरी का वीडियो है, जब देश गणतंत्र दिवस मना रहा था, जब हम आपको तमाम तरह की झांकियां जो कर्तव्य पथ पर देखने को मिल रही थी वो दिखा रहे थे। उन सब के बीच एएमयू में क्या हो रहा था उसकी तस्वीर देखिए। इस पर अब एक्शन ले लिया गया है। मोहित, क्या और जानकारी मिल पा रही है इस खबर को लेकर? बिल्कुल, मैं बता दूं, देखिए एक्शन की बात करते हैं तो तमाम जिस तरीके से लगातार एडिटर मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर सवालिया निशान खड़े हुए थे, उसी के बाद में जो एक हिंदूवादी नेता है योगेश वार्ष्णेय, उन्होंने तहरीर दी थाना सिविल लाइन में। और थाना सिविल लाइन में तहरीर दी, उसमें 153B और 505 के तहत पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर लिया। और साथ ही साथ में पुलिस ये भी दावा कर रही है कि उस वीडियो को हम फॉरेंसिक जांच के लिए भेजेंगे। देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम इंतजामिया की तरफ से जो डॉक्टर वसीम अली है, उन्होंने भी यही कहा था कि हमने वायरल वीडियो का संज्ञान लिया। संज्ञान लेने के बाद जो बंगाल के रहने वाला जो छात्र था और छात्र जो है BA फर्स्ट ईयर का छात्र था, उसको हमने निलंबित कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से एनसीसी के तमाम छात्र वहां पर मौजूद थे, तमाम छात्रों में सिर्फ एक छात्र को यहाँ पर जो अभी रेस्टिगेट किया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो हिंदूवादी नेता उनका बिल्कुल ये सवाल खड़े होना लाजमी भी है। इंतजार हो रहा था कि आखिर पुलिस इस मामले पर कब कार्रवाई करेगी। आप सभी का शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। जल्द हाजिर होंगे। एक छोटा सा ब्रेक, क्योंकि देखिए देश भर में इस वक्त यूनिवर्सिटीज में शिक्षा के मंदिर में बवाल मचा हुआ है, विवाद हो रहा है, डॉक्यूमेंट्री को लेकर विवाद हो रहा है। वो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री जो केंद्र सरकार द्वारा देश भर में बैन कर दी गई है, वो डॉक्यूमेंट्री स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से अलग अलग कैंपसेस में दी जा रही है। लोग उसे डाउनलोड करके लैपटॉप पे देख रहे हैं। अगर कॉलेज, देश के रेप्यूटेड कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन बच्चों को इजाजत नहीं दे रहा है तो वो कॉलेज कैंपस के बाहर, गेट के बाहर सब एक साथ बैठकर उस जो बैंड मूवी है उसको देख रहे हैं। और इसी को लेकर देश भर की तमाम तस्वीरें सामने आ रही है। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर हो रहे, खबरें लगातार जारी।